आप लोगों जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक आ रही सर, ठीक आ रही। एक तो मैं ये चाहूँगा कि सभी अपने कमांडर्स जो है वो अपना विस्तृत पदनाम लगाते हुए क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से बहुत जल्दी जुड़ें, नंबर 1। नंबर 2, सब जगह पे क्राइम फ्री भारत के जो भी आपने पुलिस महासंघ का दफ्तर खोला है उसी में क्राइम फ्री भारत का भी बोर्ड लगा दिया जाए तो वो ज्वाइंट दफ्तर हो जाएगा, राइट। अलग अलग दफ्तरों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे दफ्तरों की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो है, आप बातचीत करेंगे संजय जी सिवाल सर, जी जी से सर। और संजय सिवाल से आप हाँ स्टेशनरी और उसका ड्राफ्ट जो है ना समझ लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसके ड्राफ्ट हम बना के सर, आपको सर, दें, सर। आपको हम ड्राफ्ट बना के देंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप जो है आर्टिकल सेक्शन 39 सीआरपीसी का यूज करते हुए विक्टिम के सभी कष्ट को अपन को हर लेना है, राइट। तो अब जो है क्राइम फ्री भारत में विक्टिम परेशान नहीं होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अब विक्टिम का कष्ट हर लेना है। जी सर, जी सर, जी सर। विक्टिम को कहीं नहीं जाना होगा क्योंकि सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत आपको ये हक दिया गया है कि आपको किसी भी जगह से यदि कोई संज्ञेय अपराध का संज्ञान होता है तो आप बड़े आसानी से उसको जो है अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत पुलिस को पहुंचा सकते हैं। और 154(1) सीआरपीसी के तहत ये थाना प्रभारी की जिम्मेवारी है कि वो विधिक कार्रवाई करे, मेहरबानी नहीं है उसकी। और इसमें जो भाषा का यूज होगा, यदि आप हमारी अरुण ऋषि से जो बात हुई है उस वीडियो को कई बार अजय सुनिए। मंदिर। अरे यार बहुत टाइम। तो जो बात मेरी अरुण सर ऋषि कंटिन्यू करें सर। जो अरुण ऋषि जी से मेरी बात हुई है उस वीडियो को आप सभी लोग कई बार सुनिए। उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़मीन पे उतारी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ज़मीन पे उतारी जाएगी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी कैसे ज़मीन पे उतारी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ज़मीन पे उतारी जाएगी। आने वाले समय में यदि राज्य सरकारें अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगी तो आर्टिकल 356 के तहत वो डिसमिस होंगी और राज्यपाल को भी बाध्य किया जाएगा, यदि ज़रूरत होगी तो इसके लिए PIL लगाकर मंडामस भी जारी कराया जाएगा। अभी हमारा 2 तरीके का जो है कार्रवाई होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए। एक कार्रवाई हमारा होना चाहिए कि हम सब जगह पे कार्यालय खोल दें जिससे आम जनता जो रिपोर्ट करने आती है वो रिपोर्ट क्राइम फ्री भारत मिशन की स्टेशनरी पर पहले थाना प्रभारी को 154(1) में सीआरपीसी में, फिर एसपी को 154(3) सीआरपीसी के तहत, और आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट का इंटरवेंशन लिया जाएगा 156(3) के तहत। और इसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो आर्टिकल सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट को इन्वोक किया जाएगा और PIL या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वोक किया जाएगा। इस प्रकार हम बहुत आसानी से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है पूरी व्यवस्था को घेर पाएंगे। आगे जो है हमारा इन सब के बारे में जैसे ही हम लिख रहे हैं साथ में हम इनके विधानसभा के क्वेश्चंस भी क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही विधानसभा का सेशन होगा हम डॉक्यूमेंट के साथ वह विधानसभा में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब जो है न तो जो है राज्य सरकार के पास होगा न गृह मंत्री के पास होगा, उनकी बड़ी छिछी लूदर होने वाली है। और आगे चल के फिर सभी केसेस का कंपाइलेशन गवर्नर को भेजा जाएगा और गवर्नर से अपेक्षा की जाएगी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
दैट इज़ द फेलोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसकी रिपोर्ट में जो उनको हर महीने भेजना होती है उसको वो भेजें, राइट। और यदि गवर्नर वैसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाकर गवर्नर को मंडामस जारी कराया जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारी जो टोन और टेनर है उसको सहने की क्षमता किसी भी राज्य सरकार की नहीं होगी। आप बात समझ रहे हैं? तो हम पब्लिक को इस हद तक राहत देंगे। इसके साथ ही मुझे हर व्यक्ति से डेली रिपोर्ट चाहिए कि उसने 2 काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में क्या किया है और व्यक्तिगत जो है कॉन्फ्रेंसेस संगोष्ठियाँ क्या ली हैं और कितने लोगों को जोड़ा है। और इस तरफ ये ध्यान रखना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से के प्रोफाइल से अपनी उसको हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, और मैं हमेशा कॉपी लिंक करके SMS में भेजना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट। तो जो भी मॉडल आपको पसंद आता है, आपके हर किसी का 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है, कम से कम क्राइम फ्री भारत के ऑफिस बेरर तो 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करें और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प होना चाहिए। और ये आप जो है इन प्रकार जोड़ने की कार्रवाई नहीं करेंगे। आप क्राइम फ्री भारत के जो हमारे ऑडियो वीडियोज हैं उनको शेयर करके, उन पर चर्चा करके, यदि संभव हो तो फेस टू फेस संगोष्ठी करके, और फिर उनको ऑप्शन दीजिए कि वो किस ऑप्शन के तहत जुड़ना चाहते हैं। उन्हें अपनी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से वो यदि अभी विचार करना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ें। यदि उन्होंने विचार कर लिया है लेकिन उनकी परिस्थितियाँ उन्हें अनुमति नहीं दे रही हैं और वो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में वो जो है शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ें। और यदि उनको लगता है कि नहीं, हम चंद्रगुप्त बन सकते हैं, पर्दे के आगे आकर अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके हम क्राइम फ्री भारत के इसमें चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट में यदि हम आ जाएंगे तो फिर तो पौबारे है, क्योंकि जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो नवंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे क्राइम फ्री भारत के वह शख्स जो मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा। जो व्यक्ति नंबर 2, 3 पर आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 30 में आ जाएगा वो मंत्री बनेगा, और जो 230 में आ जाएगा वो विधायक बनना तय है। इसकी शपथ भी जो है, जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन होगा उस दिन उसमें शपथ भी हो जाएगी। तो ये ऐसी व्यवस्था है कि ताज भी आपके सिर पर है और परिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि तुम सिर्फ अपराध मुक्त भारत से जुड़ जाओ, मैं तुमको परिवर्तित भारत दूंगा। इतनी बड़ी बात के साथ यदि आप लोग जो है अपने भ्रमण में और उसमें देरी करते हैं, अपने गांव-गांव तक पहुंच के संगठन तक नहीं फैला पाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत लज्जा का विषय होगा। हमारे पास बहुत कम समय है, एक भी जिला बचना नहीं चाहिए, और इन 3-4 महीने के अंदर जो मेरिट लिस्ट में आएगा, आज आपको बताइए कोई पार्षद का टिकट नहीं देगा। इसमें बिना 5 पैसे खर्च किए आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, टिकट भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के सामने अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हो। आप सिर्फ अपराध मुक्त भारत मिशन से उनकी सोच और क्षमता के अनुसार जुड़ने के लिए कह रहे हैं। और वो शपथ है कि जो चंद्रगुप्त का नोटिफिकेशन होगा, छत पर जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर वो कहेगा कि हमारा चंद्रगुप्त है और मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो ये बड़ी आसानी से सब चीज़ें हो जाएंगी, बहुत कठिनाई की कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को ढीलापन इस समय इजाज़त नहीं दे सकते हैं। मुझे हर 24 घंटे में कार्रवाई चाहिए, और मैं यशवंत जी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उसका बाकायदा जो है ना वो करिए। चाहे आपको लगता है कि रिव्यू सेपरेट करना है और ये 7 बजे की बैठक अलग है तो अलग करिए, लेकिन हर किसी को, और अब इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया।
समय कम है, कोई बहानेबाजी नहीं। यदि संपूर्ण समर्पण से काम करोगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे। इस भाव में ये मेहनत बुरी नहीं है, जहां आपको ना 5 पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, ना अपने लिए वोट मांगना पड़ रहा है, और क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के तहत पूरी व्यवस्था का परिवर्तन कर देंगे। निमिष, आपने क्या वो ऐप को डिलीट कर दिया है क्या? ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा महसूस किया कि आपने शायद ऐप को डिलीट कर दिया है। इज इट राइट? निमिष, आपने नहीं, नेट की वजह से हुआ सर। है? नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है, निमिष, आपने डिलीट किया है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ओपन करें, माइक ओपन करें, माइक ओपन करें। नहीं सर, मैंने डिलीट नहीं किया है। आपके थ्रू एक लिंक दी थी, उससे थ्रू एक मैंने आईडी क्रिएट कर दी थी। उसके बाद फिर मीना सर के थ्रू एक आई थी लिंक, तो सर का कहना था कि इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करो, आप ग्रुप में शो नहीं कर रहे हो। तो जो पुरानी आईडी थी वो डिलीट करके एक आईडी और क्रिएट करके उसमें लिंक बना लिया मैंने सर। ये आईडी वाईडी क्रिएट करने का आप काम मत किया करिए। यदि जो है ना, इसमें अलाउ ए सिंपल प्रोसेस, राइट? तो आपने मोबाइल नंबर बदला है क्या उसमें? जी सर। अच्छा, तो आपने दूसरे नहीं सर, मोबाइल नंबर सेम है। नहीं, यदि मोबाइल नंबर सेम है तो आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरा अकाउंट नहीं सर, नहीं, आप कर ही नहीं सर पाओगे। हमने आपकी आईडी से ही हमने आपकी आईडी से ही लिंक ज्वाइन की थी, लेकिन वो शो नहीं हो पा रही थी। वो फिर आपने क्लियर किया था कि ये नेटवर्किंग की वजह से, और ये हाईटेक क्या क्या बताया था आपने परसों, तो वो 2-3 दिन तक शो नहीं हुआ था। फिर मैंने आईडी भेजी थी तो मैंने कहा इससे करो, तो उससे शो हो गए थे। बस ये हुआ, और कोई इशू नहीं हुआ सर। चलिए, कोई बात नहीं बिल्कुल है। सर, यही प्रोसेस थी। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आई वाज सर्चिंग, तो उसमें आपका वो जो है इंटरव्यू फेलुअर कुछ तो हो सकता है, उसमें आप लोगों ने डिलीट वाला जो काम कर रहे होगे, तब वो ऐसा हो रहा होगा। अदरवाइज ये ऐप को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि जो पहले पहुंचेगा वो जो है ना, जो लोगों को जोड़ेगा, वो जो है यदि आपकी पत्नी को कोई दूसरा जो है ना जोड़ देगा, तो वो जो है पत्नी आपकी उसी के अकाउंट के थ्रू जुड़ी मानी जाएगी। और ये जानबूझ के संघ से क्रिएट किया गया है जिससे आप पहले पहुंचे। आप यदि लेट होंगे, क्योंकि जिसको आप जानते हैं उसको 25 और लोग भी जानते हैं, तो कोई दूसरा यदि पहले पहुंच के उसको जोड़ लेगा तो फिर वो कोई सिर भी पटक लेगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है शीघ्र संगोष्ठियां करिए, और 2 चीज़ों का जो है, बल्कि 3 काम अभी महत्वपूर्ण है। पहला काम है कि हम अपने नेटवर्क को ऊपर से नीचे तक सभी जिलों पे कर दें। तो मिस्टर यशवंत, आप मुझे या आप बताओ निमिष, जब तक वो बिजी हो। हाँ, आप मुझे ये बताइए कितने जिले कवर हो चुके हैं, कितने जिले बचे हैं? ये 17 और बचे थे, 17। ये 17 क्यों बचे हैं? इनमें किसी को भेज के बनाया जाए, बगल वाले पड़ोस वाले को भेजा जाए, वो जाके वहाँ। जी सर। आप जो है ना, इन 17 जिलों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को बांटिए और वो कल 17 जिलों को जोड़े। इसको बिल्कुल सर, हम लोग विलंब से मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, इनके जो कार्यालय खोल के ये क्राइम फ्री भारत की जो स्टेशनरी है, इसको नज़रअंदाज करने की क्षमता जो है किसी पुलिस वाले में नहीं होगी, और आगे चल के तो सरकार में भी नहीं होगी, राइट? तो वो स्टेशनरी के सैंपल्स ले लीजिए, वो स्टेशनरी छपवा ली जाए, और फिर हमारी तरफ से एक ऑथराइज सिग्नेटरी उसमें घोषित किया जाएगा, उसके सिग्नेचर से वो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें जो मुख्य अधिकार का यूज हो रहा है वो भारत के हर नागरिक का है। तो उसमें भारत का एक नागरिक एवं जी सर अपना फिर पदनाम लिखना है। पहले आपको इन्वोक करना है कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया,
ठीक है ना। अपना नाम, ओके सर। भारत का एक नागरिक एवं से डिस्ट्रिक्ट कमांडर फलाना, जो भी आपका पद है, और ये पद आपको मिलेगा क्राइम फ्री भारत मिशन का पद जो मिलता है वो काम पे मिलता है। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो मोहल्ला अधिकारी बनेंगे, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बनेंगे, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बनेंगे, यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बनेंगे, यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बनेंगे, स्टेट अधिकारी, और यदि आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी बनेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। और जब आप 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को जोड़ के जब सर संजय सिवाल जी का नंबर आप देने वाले थे सर, वो हम दे देंगे, अभी दे देंगे, ठीक है ना। और जो है वो स्टेशनरी का ड्राफ्ट मैं खुद ही तैयार करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ जो है आप अरुण ऋषि को जो मैंने ब्रीफ किया है उससे वो जो है ना पेपर जो ड्राफ्टिंग है कि भाषा क्या जाएगी वो इम्पोर्टेंट है। वो जो है ना संजय सिवाल को नहीं मालूम है, वो केवल आपको स्टेशनरी का ड्राफ्ट दे देंगे और उसको मुझसे अप्रूव करा लीजिएगा। गेट इट अप्रूव टू फ्रॉम, जो आपको वो सैंपल है वो मुझसे अप्रूव करा लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप जो है नंबर 3 तरीके के आपको काम करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक, अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का पूरा जो है ना प्रदेश में हो जाना चाहिए। सेकंड ये है कि हमें संगोष्ठियाँ करके लोगों को जोड़ना है। तीसरा जो है पब्लिक से उनकी तकलीफ़ का कंप्लेंट लेके और जो लीगल तरीका मैंने बताया है उससे वहाँ पे भेजना है, और वो क्राइम फ्री भारत मिशन की स्टेशनरी पे जाएगा। उस स्टेशनरी के बाद कुछ समय में ये हालत होंगी कि कोई उस स्टेशनरी को नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। आपका सिग्नेचर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, किस स्टेशनरी पे जा रहा है वो ज़्यादा मायने रखेगा। बात समझ में आ गई आपको। और बिल्कुल सर, हमें जो जी सर, जी सर। है इसके बाद 21 विधाएँ, अभी उसका डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है। जो हमने लास्ट डॉक्यूमेंट जारी किया था वो 18 विधाओं का था। अब 18 विधाओं से बढ़ के 21 विधाएँ हो गई हैं। उसको समझ के कल जो है उसके ऊपर फॉलो अप मीटिंग में हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो कल तक आपको वो 21 विधाओं का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो हमें सभी विधाओं के स्टेट प्रेसिडेंट, और यदि वहाँ ज़्यादा लोग हैं तो हम स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, हम उसमें असिस्टेंट प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। और हर रैंक पे, पहले जैसे स्टेट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर जो है सब डिवीज़न पे, फिर ब्लॉक पे, फिर थाने पे, और फिर जो है ना गांव लेवल पे, और ये सभी 21 विधाओं में करना है। तो वो 21 विधाओं को समझना है। इस 21 विधाओं में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, पंच सरपंच हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब नारायण हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं। और व्यापारी भी 2 तरीके के हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग वाले व्यापारी हैं, दूसरा ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं। तो जो पूरे 21 विधाओं हैं, बिल्कुल सर, दोनों उस 21 विधाओं को समझना है। तो पहले मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाए, फिर इन 21 विधाओं के पैरेलल स्ट्रक्चर बनेंगे, और हर जो है ना विधा को कैसे काम करना है इसके हम 21 डेडिकेटेड वीडियो जारी करेंगे। क्योंकि इसमें आप कुछ बात समझ पाएंगे, कुछ बात नहीं समझ पाएंगे, तो उसमें जो है आपको वो जो डेडिकेटेड वीडियोस रहेंगे उससे आप उस बात की पूरी कार्रवाई समझ पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है? क्योंकि यदि कोई प्रश्न नहीं है तो अब मैं अंतर्ध्यान होने वाला हूँ। तो अंतर्ध्यान होने के पहले आपको यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो सर संजय से बात लेने के लिए सर वो मैं आपको भेज दूंगा। मैं चूंकि यहाँ पे उज्जैन में बिजी था, मैं आपको अभी भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। सर राइट। लेकिन वो स्टेशनरी जो जी आपको सर, जी सर, जी सर, मिलती बिल्कुल सर, है, जो बिल्कुल सर, आप स्टेशनरी साइन कर मिलती है दीजिएगा। वो मुझसे अप्रूव जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अपने सभी साथियों का जो है एक बार फिर से जो है ना हौसला अफजाई करना चाहूँगा, और आप पूरी मेहनत से जो है ना लगिए, और आई एम वेरी श्योर हम भारत में महापरिवर्तन को बहुत जल्दी ज़मीन पर उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।